गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और उसकी विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके अंदर पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ अप्लाइड साइंस। दूसरा हम लोगों को आज पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है, इसके बारे में अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। एजुकेशनल psychology is a positive science. Educational psychology is a positive science. शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान। दूसरा पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? समर्थक विज्ञान। पहले हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार विज्ञान है, व्यवहारपरक विज्ञान है। तो व्यवहारपरक विज्ञान भी है और कैसा विज्ञान है? यह समर्थक विज्ञान भी है, पॉजिटिव साइंस भी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वाटसन के सिद्धांत को पढ़ाते हुए बताया भी था कि कैसा विज्ञान है, यह एक पॉजिटिव साइंस है। तो साइंस के अगर हम रूप को देखें तो साइंस को हम दो रूप में विभक्त करते हैं। साइंस को दो रूप में विभक्त करते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं समर्थक विज्ञान। समर्थक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस। और दूसरा जो होता है आदर्श सूचक विज्ञान। सेकेंड आदर्श सूचक विज्ञान। आदर्श सूचक विज्ञान, नॉर्मल साइंस, तो साइंस शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। विज्ञान दो प्रकार का होता है, समर्थक विज्ञान होता है और आदर्श सूचक विज्ञान होता है। अब हम देखेंगे समर्थक विज्ञान क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, और आदर्श सूचक विज्ञान किसे कहते हैं। जो समर्थक विज्ञान होता है, पॉजिटिव साइंस होता है, उसके अंतर्गत जो जैसा है उसका वैसे ही हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो जैसा है उसका हम वैसे ही अध्ययन करते हैं। जबकि आदर्श सूचक विज्ञान में कैसा होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति और वस्तु का जब अध्ययन करते हैं उसे कैसा होना चाहिए, इस रूप में हम क्या करते हैं, आदर्श सूचक विज्ञान के अंतर्गत इस आधार पर हम अध्ययन करते हैं कि कैसा होना चाहिए। जबकि समर्थक विज्ञान में, पॉजिटिव साइंस में, व्यक्ति या जीव जिस प्रकार से है, वस्तु जिस प्रकार से है, उसका हम उसी प्रकार से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अतः छात्र जैसा है, अब समझने की कोशिश करें आप, छात्र जैसा है उसकी आईक्यू लेवल को हम नहीं बढ़ा सकते। वो आईक्यू लेवल जो होता है वो जन्मांतर होता है, जन्म के आधार पर होता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम विकसित कर सकते हैं। लेकिन आईक्यू जो नेचुरल रूप में, गॉड गिफ्टेड रूप में मिलता है बालक को, उसी के आधार पर ये क्या करते हैं, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं।
विकसित करने की कोशिश करते हैं। आईक्यू को हम बढ़ा नहीं सकते, आईक्यू को हम घटा नहीं सकते, और जिस प्रकार से जिसकी आईक्यू है उसी के आधार पे उसे क्या बन सकता है, उसकी क्षमता कितना क्या बनने की है, उसी के आधार पर उसकी तैयारी कराते हैं, या उसी के आधार पर हम उसको एजुकेशन देते हैं, या उसी के आधार पर उस टेक्निक के आधार पर हम उसको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। जो जैसा है उसका जो इंटरेस्ट है उसी के आधार पर हम उसको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। बालक का जो इंटरेस्ट है, जो उसकी मानसिक क्षमता है, उसी के आधार पर हम उसको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। अर्थात जबकि आदर्श सूचक विज्ञान के अंतर्गत क्या है, उसे वैसा होना चाहिए। अब हम ये सोचते हैं कि मेरे बेटा को आईएएस ही होना चाहिए, उसकी आईक्यू लेवल है ही नहीं उतना, उसकी आईक्यू लेवल भी उतना नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है उस क्षेत्र में, हम जबरदस्ती करके उसको आईएएस नहीं बना सकते। ये आदर्श सूचक विज्ञान लेकिन कहता है कि उसे क्या होना चाहिए, उसके आधार पर उसको क्या करते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल साइंस उसे बोलते हैं, लेकिन समर्थक विज्ञान में जो जैसा है उसी के आधार पर उसको हम विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, इसको जानने के बाद हमें समझ में आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो नेचर है वो पॉजिटिव साइंस है। कैसा है? पॉजिटिव साइंस है, समर्थक विज्ञान के रूप में है, क्योंकि बालक के अंदर जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो उसकी इंटरेस्ट है, उसी के आधार पर ही वह अचीवमेंट कर सकता है, उसी के आधार पर वह उपलब्धि हासिल कर सकता है। अतः उसी के आधार पर ही हम उसे एजुकेशन दे सकते हैं या देने की कोशिश करते हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान पॉजिटिव साइंस है, शिक्षा मनोविज्ञान समर्थक विज्ञान। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी विशेषताएं हैं, इसका नेचर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हुए इसके नेचर को हम समझ जाएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा है। तो तीसरा जो पॉइंट बनता है, दो पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया था, तीसरा पॉइंट बनता है शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस, सोशल साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस। यह कैसा विज्ञान है? यह एक सामाजिक विज्ञान। कैसा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान कहते किसे हैं? हम ये देखते हैं सामाजिक विज्ञान वह है जो समाज के नियमों के आधार पे हम सामाजिक क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान भी क्या करता है? सामाजिक क्रियाओं का या समाज का अध्ययन करता है। दो तरह के ये सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये तीनों समाज का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सा? सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, दूसरा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और तीसरा एजुकेशनल साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन तीनों में हम सोशल समाज का अध्ययन करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में बालक के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हुए बालक का शारीरिक और सामाजिक जो गुण है उनको उसके अंदर विकसित करते हुए सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का विकास करते हैं। बालक को एक सामाजिकरण, बालक के अंदर सामाजिकरण का विकास करते हैं, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन।
सोशलाइजेशन, समाजीकरण का क्या करते हैं, बालक के अंदर विकास करते हैं। बालक जब छोटा होता है तो उसके अंदर समाजीकरण नहीं होता या उतना नहीं होता है। बालक में समाजीकरण के गुणों का विकास जो होना होता है, लगभग 3 से 4 साल के साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि 3 साल से बालक के अंदर समाजीकरण का विकास, समाजीकरण के गुणों का विकास होने लगता है। सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक प्रति उनका कर्तव्य क्या है। बालक जब अपने खिलौने के साथ दूसरे बच्चों का शेयर करना शुरू कर देता है, पहले क्या होता है, अपने खिलौनों को शेयर नहीं करता, उनका कोई खिलौना छुएगा तो चिल्लाएगा। लेकिन जब बालक अपने खिलौनों के साथ दूसरे दोस्तों का, अपने या जो सहपाठी हैं, जो पास पड़ोसी हैं, जो दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी जब शामिल करने लगता है, तभी से उसके में सहयोग और सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, सोशलाइजेशन डेवलप होने लगता है। तो बालक के सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का विकास किस प्रकार से होता है, उसका भी अध्ययन हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अतः एजुकेशन जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कैसा है, सामाजिक विज्ञान भी। आज के लिए बस इतना ही। अभी आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ साइकोलॉजी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।